वेलकम बैक टू माई चैनल निक्कीज जी लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा, ये देखिए, पालक गोश्त जो बनता है बहुत ही मज़ेदार सा। दिखने में दिख रहा है ना मज़ेदार, तो बनने में भी बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ले ली है मैंने एक पैन, उसमें डाली है 5 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर डाल दूँगी मैं कुछ गरम मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 से 3 काली मिर्च है, 3 लौंग है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। जैसे ही हमारा जब गरम मसाला फ्राई हो, देखिए गोल्डन हो गया और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 2 बड़े प्याज। 2 बड़े प्याज डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं नमक थोड़ा सा, ताकि हमारी प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। ये देखिए, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त बॉयल करने में भी नमक डाला है। उसके बाद फिर हम टेस्ट करके इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली लिया है मैंने। ग्रीन चिली इसमें ज़्यादा यूज़ करनी है क्योंकि हमको रेड चिलीज़ बहुत कम यूज़ करनी है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची यूज़ की है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला ज़्यादा डार्क कलर ना हो। अब 2 बड़े टमाटर मैंने पीस के इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। टमाटरों को पीस के ही ऐड करेंगे, वरना खड़े टमाटरों से हमारी ग्रेवी सही नहीं बनेगी। यहाँ ले लिया है मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी ली है मैंने हल्दी। अब सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके मैं पकाऊंगी 10 मिनट के लिए, ताकि जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भून गया है, सारा ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब मसाला भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं बॉयल मटन। ये मटन मैंने सिर्फ ओनली नमक डाल के बॉयल किया है। ये देखिए, इसके अंदर सारा हमारा बॉयल और मटन ऐड कर देंगे और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरह से जब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जो बॉईल किया हुआ स्टॉक है, मतलब पानी है। गोश्त जो हमने बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे। आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए, ये देखिए, वैसे ये ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं, थिक ग्रेवी बनती है। अब इसको फिर से कवर करके हमको 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो हमारा पानी ऐड किया था वो अच्छे से मसालों में मिल जाए। ये लिया है मैंने 1 गड्डी पालक, डंठल नहीं लेनी है, इसकी सारी पत्तियाँ ली है। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं गर्म पानी। इसको गर्म पानी में सोख करके ही हमको डालना है, क्योंकि इसकी वजह से इसका कलर नहीं ख़राब होता। अगर आप इसे काट के डालेंगे या डायरेक्ट पीस के डालेंगे तो ये फ़ौरन काली पड़ जाती है। अगर हम इसको बॉयल वाटर में थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इस तरह से सोख कर लेंगे तो पालक का रंग कभी ख़राब नहीं होगा और हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन कलर की बनेगी। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको सोक कर लिया है। 5 मिनट हो गए, फुल फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। ये देखिए, सारा हमारा जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो गया और अच्छे से हमारी ग्रेवी रेडी है। ये जो मैंने पालक पीस ली थी, ये देखिए कितना मज़ेदार सा कलर आया है ना, हरा हरा कलर। अगर हम इसे बॉयल वाटर में सोक ना करें तो फिर हमारी जो ग्रेवी है वो फ़ौरन काली पड़ जाती है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे, कितना ज़बरदस्त सब कलर आया हमारा, ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, बहुत ही मज़ेदार सी। तो फिर इसको कवर करके हमको सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पकाना है, ताकि जो हमारी पालक है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए, पकने के बाद भी हमारी पालक का कलर वैसे ही है। ऊपर से ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून क्रीम। अगर आपके पास ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बहुत ही फटाफट से बन गई। घर के बिल्कुल सादा से मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ये देखिए, दिख रही है ना मज़ेदार। ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी अदरक से, और हमारा सबका फेवरेट गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। ये देखिए, इससे इसकी लुकिंग और ज़बरदस्त सी हो जाती है और इसके अंदर और टेस्ट बढ़ जाता है।
तो तैयार है मेरी ज़बरदस्ती पालक गोश्त की रेसिपी। तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और इंस्टा पे मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।